नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है आइसोलोबल। व्हाट इज आइसोलोबल? आइसोलोबल मींस सेम लोब। आइसोलोबल मींस सेम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। टू फ्रेगमेंट आर आइसोलोबल इफ देयर बॉन्डिंग ऑर्बिटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सिमेट्री आर सिम। तो बेसिकली ये डिफिनीशन है आइसोलोबल। तो उसमें क्या क्या सिमिलर होते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और सिमेट्री। और आइसोलोबल के क्वेश्चन करने के लिए नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आवश्यक। सिर्फ आप नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए तो आप आइसोलोबल के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर पाएंगे। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वाइडली यूज्ड इन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन एंड द ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। सो आइए हम आइसोलोबल को समझते हैं। तो बेसिकली इसको हम तीन केस में समझेंगे। केस वन, व्हेन बोथ फ्रेगमेंट्स फ्रॉम मेन ग्रुप एलिमेंट एस एफ ब्लॉक, और दूसरा केस है बोथ फ्रेगमेंट्स फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट डी ब्लॉक, एंड द लास्ट केस इज वन फ्रेगमेंट फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल एंड वन फ्रॉम मेन। ओके, तो आइए एक केस को एक एक करके डिटेल में समझ। तो उसको समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि फ्रेगमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंट? अ फ्रेगमेंट इज स्मॉलर पीस ऑफ मॉलिक्यूल that forms when the molecule breaks apart। मीन्स जब रिएक्शन के दौरान मॉलिक्यूल टूटते हैं तो जो पार्ट उनके होते हैं वही फ्रेगमेंट कहलाते हैं। एंड दीज स्मॉलर पीसेस कैन बी एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम, और ये स्मॉलर पीस जो एटम हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं या आयन। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है H+ एंड OH माइनस। तो यहाँ पे H+ भी एक फ्रेगमेंट है और OH माइनस भी एक फ्रेगमेंट। इसी तरह ब्रेकिंग ऑफ मेथेन, तो ये CH3+ में ब्रेक होता है मेथेन, तो ये CH3 भी एक फ्रेगमेंट है और H भी एक फ्रेगमेंट। ओके, नाउ आइए अब केस पे चलते। सो केस वन, बोथ फ्रेगमेंट फ्रॉम मेन ग्रुप एलिमेंट। सो एक है CH3 दैट इज मेथिल रेडिकल, एक है NH2 एमिनो रेडिकल, और ये दोनों मेन ग्रुप एलिमेंट हैं। ओके, सो पहला स्टेप क्या है इसमें? डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। CH3 में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? कार्बन के 4 वैलेंस होते हैं और हाइड्रोजन का 3, तो टोटल 7। जो CH3 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। NH2 में कितने होते हैं? इसमें भी 7 है। नाइट्रोजन के 5 और हाइड्रोजन के 2, दो हाइड्रोजन है तो 2, तो इसमें भी 7 है। 7 7। और डिफिनेशन क्या थी? जब दो फ्रेगमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो वो आइसोलोबल कहलाते। बेसिकली बोथ हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो कंक्लूजन ये है कि ये CH3 और NH2, CH3 एंड NH2 बोथ आर आइसोलोबल टू ईच अदर। केस 2 देखते हैं। हियर बोथ फ्रेगमेंट्स फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो फ्रेगमेंट हैं और दोनों ट्रांजिशन मेटल। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा कि यू हैव टू काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो MnCO5 इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। कैसे? यहाँ पे मैग्नीज 0, तो ये कौन सा सिस्टम है? D7, यानी इसके वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन। और एक कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन देता है? कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे कितने हैं? 5 कोबाल्ट, तो कितने होंगे? 10। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन MnCO5। इसी तरह FeCO5+ में भी 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली बोथ हैव 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दैट मींस MnCO5 एंड FeCO5+ आर आइसोलोबल। लास्ट केस है मिक्स्ड फ्रेगमेंट। मींस एक तो आपका ट्रांजिशन मेटल से है, दूसरा फ्रेगमेंट मेन ग्रुप एलिमेंट। ओके, सेम प्रोसेस है। पहले हम काउंट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ओके, सो FeCO4 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 16। कैसे? Fe0 में है तो Fe में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। और 4 कार्बोनिल है और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसमें भी 8, 8 + 8 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, और CH2 में देख, CH2 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये तो सिमिलर नहीं है बट ये भी आइसोलोबल फॉर्म कर। कैसे? सो यहाँ पे दूसरा स्टेप आता है, हमें चेक करना होगा 10 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस रूल। ओके, ये क्या है कि दोनों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और अगर 10 आता है तो वे एक दूसरे के आइसोलोबल होंगे, भले इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम न हो। या इसको इस तरह को समझ सकते हैं, अगर ट्रांजिशन मेटल के 18 इलेक्ट्रॉन है तो मेन ग्रुप में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक दूसरे के आइसोलोबल। इसी तरह 17 है और मेन ग्रुप में 7 है, आइसोलोबल। तो बेसिकली 10 का डिफरेंस होना चाहिए। सो यहाँ पे FeCO4 एंड CH2 आर आइसोलोबल। आशा करता हूँ आप लोग को आइसोलोबल कौन समझ में आ गया होगा। आइए इसको हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन वो है जो आपके नेट गेट और UPHSC एग्जाम में आए हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आइसोलोबल फ्रेगमेंट्स हैव द सेम, और ऑप्शंस हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर मास, ऑर्बिटल सिमेट्री, एंड लास्ट ऑप्शन इज बोथ 1 and 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 and 3, बिकॉज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और ऑर्बिटल सिमेट्री भी सेम होनी, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जो मैंने पहली स्लाइड में बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोलोबल? और
ऑप्शन देखते हैं CH3NH2, CH3NH, CH3NCl, बोथ 1 and 3। तो CH3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 कार्बन के और 3 हाइड्रोजन 7, और यहाँ पे नाइट्रोजन के 5 और 2 हाइड्रोजन के 7। तो ये तो होगा ही। CH3 और H नहीं होंगे। CH3 में 4 और हाइड्रोजन ये नहीं होगा। CH3NCl, CH3 में 7 और क्लोरीन में वैलेंस में 7 होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो अगर हम लिखेंगे 2, 8 and 7, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये सही है। तो बेसिकली ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेबल एनोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, और ऑप्शन देखते हैं लेनेक्स पॉलिंग, रोल्ड हॉफमैन, मैरी क्यूरी एंड गिलबर्ट एंड लेविस। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए किसने किसकी डिस्कवरी की थी या किसने किसको इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली लिनक्स पॉलिंग ने किसको इंट्रोड्यूस किया था? सो लिनक्स पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट को यूज किया। लिनक्स पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो लिनक्स पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कवर किया था। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेबल एनोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, और ऑप्शन है लिनक्स पॉलिंग, रोल्ड हॉफमैन, मैरी क्यूरी एंड गिलबर्ट एंड लेविस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्यों? क्योंकि लिनक्स पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट दिया था, मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी दिया था, और गिलबर्ट एंड लेविस ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेबल फ्रेगमेंट्स आर यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग। ऑप्शन देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि रिएक्शन में बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्म, और इंटरमीडिएट एक तरह के फ्रेगमेंट। ओके, सपोज कोई इंटरमीडिएट है जो कि साइज में छोटा है और उसकी हमें मैकेनिज्म पता है। ओके, तो हम उसको अगर रिप्लेस कर दें किसी बड़े साइज वाले इंटरमीडिएट जिसका मैकेनिज्म हमें पता नहीं है, बट ये पता है कि दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी मैकेनिज्म क्या हो। तो एक तरीका है रिएक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए आइसोलेबल फ्रेगमेंट। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोलेबल टू CH3। ऑप्शंस देखते हैं NH2, PH2, क्लोरीन एंड H2। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, नो, CH3 में कितना होता है? 4 कार्बन के और 3 हाइड्रोजन के, तो ये 7। इसमें नाइट्रोजन के 5 और 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 7। इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का ही एलिमेंट है, तो इसमें भी 5, 2, 7। क्लोरीन में भी वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H2O में, क्योंकि H2O में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 और 2 हाइड्रोजन। सो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which of the following can replace CH3 in a reaction using isolable analogy। और ओके, इसका ऑप्शंस देखते हैं NH2HCl एंड लास्ट ऑप्शन इज बोथ 1 and। तो CH3 को रिप्लेस करने के लिए आइसोलेबल चाहिए जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि CH3 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो NH2 में होते हैं और उतने ही क्लोरीन में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? 4, बोथ 1 and 3। अगला क्वेश्चन है which pair of fragments is isolable, and options are CO and NO+, NH3 and BH3, CH4 and H2O, CH3 and NH। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा फ्रेगमेंट्स आइसोलेबल हैं। तो CO ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 और कार्बन के वैलेंस 4, टोटल 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, तो टोटल 11 हुए, बट प्लस चार्ज है तो एक कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और 10। तो इसमें तो होगा, ऑब्वियसली करेक्ट है। आइए चेक कर लेते हैं आगे भी कुछ है क्या। NH3 तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल कितने होते हैं? 5, हाइड्रोजन 3, टोटल 8, और BH3 बोरान में कितने? 4 और हाइड्रोजन 7, ये नहीं होगा। CH4 और H2O भी नहीं होगा। CH3 और NH3 भी नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेबल एनोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू, एंड ऑप्शंस आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यस यहाँ पे अप्लाई होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसमें भी होता है। इनऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसमें भी होता है। तो बेसिकली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which fragment is not isolable to CH। ओके, एंड ऑप्शंस दिए हुए हैं NH2HCl एंड PH। आपको तक तो आप समझ में गए होंगे कि आइसोलेबल कैसे निकालते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, हाइड्रोजन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is true for isolable fragments? they have identical masses, नहीं जरूरी नहीं। they have similar bonding and symmetry, ये करेक्ट है। they cannot participate in the same type of reaction, ये गलत है। they have same atomic number, ये भी गलत है। ये तीनों तो गलत। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, they have similar bonding and symmetry। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।